अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर राम मंदिर से जुड़ी अभी इस वक्त आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए नीतीश और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी और आमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा है। और सूत्रों से खबर यह है कि अगर आमंत्रण पत्र मिलता है तो नीतीश कुमार 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर उनकी जगह पर पार्टी की कोई प्रतिनिधि वहां शामिल होगा। क्या लालू यादव वहां पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी जगह कोई जाएगा, आरजेडी से कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार के जाने की संभावना है क्योंकि उन दोनों को निमंत्रण देने के लिए समय मांगा गया है। निमंत्रण मिलेगा तो हम विचार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि निमंत्रण देने में भी भगवान राम के अगर के दरबार के हम सेवक हैं तो वहाँ कम से कम पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबरी के राम को भी, लौकुश के राम को भी, रहीम के भी राम को, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए। जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाए, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके के मंदिरों में साफ सफाई भी करें, पूजा पाठ भी करें, राम जी का गुणगान भी करें। और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। अब उधर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की थी लेकिन मिल नहीं सके। अब जो कल मैं गया था माननीय गवर्नर के साहब के यहाँ, उनको दिया और उन्होंने हमको बताया उनको कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, 24 से दर्शन का लाभ प्रारंभ हो जाएगा, आप आइए दर्शन करने भगवान का। कल हम लोग गए थे, कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था। पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया नहीं था क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या से आए, जैसे ही पहुँचे तो पता चला कि वो निकल चुके हैं। आज पत्र गया है उनके पास, जैसे उनकी सम्मेलन की अनुमति मिल जाएगी, मिल के निमंत्रण देंगे। वहीं निमंत्रण पर सियासत भी गर्म है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता न मिलने पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। अब वहीं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर निमंत्रण को लेकर चल रही सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि चुनावी राम भक्तों, असलियत जनता जानती है, जय श्री राम। अब वहीं जब आरजेडी के तेजस्वी यादव से निमंत्रण के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे घर में मंदिर है। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। उप मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए निमंत्रण मिला है क्या? हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है। अब वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों को अयोध्या में दर्शन कराने के लिए बीजेपी की एक अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और इसमें निर्णय लिया गया कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करेंगे, उनकी मदद करेंगे और बीजेपी नेता अयोध्या में रुकने और दर्शन करने में भी मदद करेंगे।
चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने दर्शन का जो रोड मैप तैयार किया है उसमें अहम क्या है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और दर्शन किस तरह से कराया जाएगा। 22 जनवरी के बाद आम लोगों को दर्शन कराएगी बीजेपी और बीजेपी ने यह ध्येय किया है कि बूथ स्तर पर वहां के धीरे धीरे जो पन्ना प्रमुख हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप लोगों को आश्वस्त करिए, उनको इकट्ठा करिए, उनको साथ लेकर चलिए और फिर एक एक करके हर बूथ स्तर पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ हर बूथ स्तर पर से लोगों को अयोध्या की तरफ ले आइए। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी ये मुहिम चलाएगी। बूथ स्तर से कार्यकर्ता राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। एक दिन में करीब 50,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। अयोध्या में रुकने की व्यवस्था बीजेपी के नेता करेंगे। दर्शन के लिए हर रोज 35 ट्रेनें चलेंगी। 430 शहरों से दर्शन के लिए ट्रेनें चलेंगी। दर्शन के लिए लोग खुद पैसे लगाएंगे, बीजेपी नेता सिर्फ सहयोग और व्यवस्था करेंगे। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक नियुक्त किए गए हैं। दर्शन के लिए बीजेपी का झंडा इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बीजेपी ने कहा है कि आप अपने कार्यकर्ता मिलाकर सिर्फ इतना काम करेंगे कि आप सहयोग कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, खर्चा उनका होगा, बीजेपी का झंडा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिना राम मंदिर का नाम लिए मस्जिद की हिफाजत वाले बयान पर अब भी विवाद जारी है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी और साध्वी निरंजन ज्योति ने हमला बोला है। मुझे लग रहा है कि ओवैसी को मेरा एक जवाब है। इस देश में आकर के बाबर ने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, वो अधिकार हमारा है, हम उसको ले करके रहेंगे और दोबारा इस देश के अंदर कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बना पाएगा। कुछ लोग ओवैसी जी से ऐसे लोग ऐसे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं बाबर और औरंगजेब की आत्माएं हैं। और वो इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए कि इतिहास में बाबर ने क्या किया था, कब वहाँ पर बाबर ने आया। औरंगजेब का इतिहास क्या कहता है? 7 मन जनेऊ जलाकर और लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम औरंगजेब करता था। तो इनकी दुकानें बंद होगी। तो भारत की स्थिति ऐसी रही है 1000 साल तक, वो सुधरी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओवैसी को समझ लेना चाहिए। ओवैसी सोच रहे हैं ये बात कहकर सब मुसलमान एक तरफ मुझे वोट दे देगा, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दरअसल हैदराबाद में नौजवानों को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मस्जिदों की हिफाजत करने का जिक्र किया और यहां तक कह डाला कि मस्जिदों को आबाद रखो नहीं तो वो छिन जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जिस जगह पर हमने 500 साल इबादत की, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर करारा हमला किया है और उनके मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों की सुरक्षा करने की अपील पर जवाब देते हुए नौजवानों से अपील कर दी कि वे औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब भी दें। देश को टुकड़े में बांट दिया जिन्ना ने। मेरे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई कि सारे जिन्ना के सोच वाले को अगर भेज दिया गया होता तो आज कोई भड़काने वाला नहीं होता। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का ना पड़े। अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था वो भी सुन लीजिए, जिस पर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सुनिए। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया,
जहां पर हमने बैठ कर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। वहीं बीजेपी की साजिया इल्मी ने ओवैसी पर मुसलमानों को बरगलाने और उन्हें वोट के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा दिया। भड़काने की, बरगलाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का मुसलमान समझता है कि इस तरह से वोट बैंक की तरह, चारे की तरह ओवैसी जी ने हमेशा मुसलमानों की ओर देखा है। और जो मुसलमान चाहे युवा हो या बुज़ुर्ग हो, वो बहुत ही श्रद्धा और प्यार के साथ, दिल के साथ और दुआओं के साथ बाकायदा खैर मकदम करता है कि उनको अपनी मस्जिद मिल रही है और एक भव्य और शानदार राम मंदिर तैयार हो रहा है। और भगवान राम सबके जनमानस का हिस्सा हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। चाहे आप देश के बाशिंदे हों, हिंदू या मुसलमान,